पे भी हुई है। अगर हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हम एनकरेज कर रहे हैं ऐसे उस तबके को, ऐसे उस एलिमेंट को जो इस प्रकार के जिसे कहेंगे हम कि एनक्रोचमेंट ही नहीं, मतलब किसी और इंटेंशन को बढ़ावा देता है। तो कहीं न कहीं इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, और डिस्कशन ही नहीं, इसके बाद एक्शन भी होना चाहिए। जेडीए लैंड हो, स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, जिस प्रकार से जम्मू में एनक्रोचमेंट हुई है, मुझे लगता है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। जितना मेरा नॉलेज है, कुछ बड़े बड़े मगरमच्छ भी इसमें हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज हैं और बड़े दिग्गज जिनके नाम ये सामने नहीं ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनक्रोचमेंट के लिए कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए और कानून अपना काम करना चाहिए। कानून को बिल्कुल अनबाइज्ड होकर बड़ी सख्ती से आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह पर साफ तौर पर उन पर आरोप है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि ये बहुत बड़े लैंड ग्रैबर हैं। इन्होंने खुद 8 कनाल से ज्यादा की लैंड जो है ग्रैब कर रखी है सरकार की। तो इस पर उन्होंने फिलहाल मांग की है कि इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है, मैंने सुना विक्रम रंधावा जी को, उनने कहा है कि जहाँ पे मेरी ले जाओ। वो तो कहीं पे भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर जेडीए लैंड है, स्टेट लैंड है, वो तो तैयार है, ले जाइए। सरकार को तो कोई रोक नहीं रहे हैं। वो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ ये बात कह के हम जस्टिफाई करें पूरे एनक्रोचर्स को, वो अच्छी बात नहीं है। एनक्रोचर इज एनक्रोचर, और बहुत बड़ा एक मकसद है। मैंने पहले भी कहा था, एक लैंड जहाद एक यहाँ पे चल रहा है, और जिसको एक लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन भी दी जाती है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि हाई कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट है, 689 एनक्रोचर्स हैं तवी बेड को जिनने एनक्रोच किया है। एक विशेष समुदाय से वो आते हैं। इंटेंशन क्या है, क्यों इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्यों हमारे विधानसभा में उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं लोग। आप बताइए, जो एनक्रोचर है निकालिए उसे। इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सर, ये समझ नहीं आता। कह रहे हैं कि कश्मीरियों को बदनाम किया गया है, इसे कैसे देखिए, बात कश्मीरियों की या जम्मू वालों की नहीं है, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। मैं कहता हूँ आप आइडेंटिफाई करो, निकालिए, आपके पास लिस्ट है। 689 एनक्रोचर्स मैंने पिछले साल कहा था, जिसको मैंने लैंड जहाद का नाम दिया था, जिसको मैंने लेजिस्लेटिव जहाद का नाम दिया था। आप शायद भूल जाते हैं जल्दी। आप लिस्ट निकालिए, वो लोग कौन है। आपने बड़े बड़े मगरमच्छों की बात की, क्या यही वजह है कि अंदर विधानसभा में हंगामा हो रहा है? मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ। सर, ओम बिरला साहब के बयान के बाद शेख शकील ने जो है ओपन डिबेट के लिए जो है इन्विटेशन दिया है। क्या लगता है आपको, डिबेट होनी चाहिए? कौन सी डिबेट? शेख शकील ने कहा है कि वो देखिए, मेरी बात सुनिए सर, ये कोई ये जो क्राइम होता है ना, इस पे कोई डिबेट या तमाशा नहीं होना चाहिए। सीधे कानून अपना काम करना चाहिए। ये कोई शहर में तमाशा करना है क्या? आपके पास डिटेल है, जिसने एनक्रोच किया है, कानून अपना काम करे। इसमें डिबेट की कहाँ गुंजाइश आती है? डिबेट जिसको करनी है, मैं नहीं जानता कौन बोल रहे हैं डिबेट करो, उनने करनी है कर ले डिबेट, लेकिन कानून थोड़ी डिबेट वालों का वेट करेगा। कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, कोई जुर्म हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं पहले डिबेट होगी। किस बात की डिबेट? कानून आपके पास है, आप एक्शन कीजिए। कल की जो घटना हुई है, आप कितना बड़ा लैप्स मानते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि इसमें 2 पाकिस्तानी नेशनल शामिल, और एक जम्मू कश्मीर का एक लड़का भी इसमें इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी कंसर्न तो है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और कल जिस प्रकार से 3 जो पाकिस्तानी सिटीजन और एक गैंगस्टर माना जाता है, जिन्होंने शायद वहाँ पे गनशॉट भी चलाया है वहाँ पे, ये सच में एक सिक्योरिटी कंसर्न है। और चूंकि पड़ोसी देश जो है दुश्मन देश के वो नेशनलिस्ट है, दुश्मन देश के वो सिटीजन है, और उनका भागना एक कंसर्न तो है ही है हमारी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जिस प्रकार से हमारी एजेंसीज और आज जो चौकन्ना है हमारा सेटअप, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन पे शिकंजा कसा जाएगा और उनको जरूर। सर, क्राइम की बात चल रही है, पिछला में 3 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। क्या लगता है कि इतना क्राइम जम्मू कश्मीर में बढ़ गया? पहले तो कभी इतने केसेस नहीं है सर। मानवता की एक गिरावट जो है ना, वो डे बाय डे आ रही है। मानवता गिरना भी जो है ना, मतलब ये सामने आ रहा है। कौन ऐसा सोच सकता है? 3 वर्ष की एक छोटी बच्ची, और ये हैवानियत। तो ठीक है, क्राइम भी काम करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से जो संस्कार, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं,
उनमें भी कहीं न कहीं कोई कमी आई है जिस वजह से ये घटनाएं एडवोकेट घटती हैं। साहब, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी के राज्यसभा के सांसद खटाना साहब ने अपने एमपी लैड को यूपी में कहीं शिफ्ट कर दिया। तकरीबन 94% ऑफ एमपी लैड जो है उन्होंने वहां लगाया, जबकि उनको जम्मू कश्मीर में यहाँ उनको ये इसके डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट नहीं डाटा पता, लेकिन जो खटाना साहब की नॉमिनेशन हुई है वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं है। खटाना साहब जिस नॉमिनेशन से गए हैं वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। और इसमें क्या है, आज वो वक्त तो नहीं है जाके किसी को लेटर देके आना और CDF MP लग जाएगा। आज बाज़ाब्ता एक नियमावली है, आज पूरी रेगुलेशन है। आज हम CDF देना चाहेंगे तो उसका टेंडर निकलता है, आज टेंडरिंग होती है, बिलो अबव रेट्स आते हैं, उसके बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है। आज वो ज़माना तो नहीं आप सीधे किसी पे आरोप लगाओगे। ये ठीक है, कहाँ लगाया वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि कोई एम्बेजलमेंट है या कोई दूसरी बात है। सर, आंकड़ों की बात करें तो 84% गया है उत्तर प्रदेश को, लगभग 6% सिर्फ जम्मू कश्मीर को मिला। जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमारी बात रखनी चाहिए थी आगे। नहीं। खटाना साहब की जो नॉमिनेशन है मैम, वो नॉमिनेशन उस कोटे में नहीं है, जम्मू कश्मीर के कोटे में नहीं है। जनता के लिए सर मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के कोटा नहीं है, ये पूरे देश का कोटा है। ये जो खटाना साहब गए हैं ये पूरे देश का कोटा है, MP का उस कोटा से गए हैं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है। इसलिए अलग अलग जगह पे उन्होंने खर्च किया होगा, इसमें किसी को मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए।